जी। ओम शांति। आप सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चों को ओम शांति। आज हम सभी ने सुबह साकार वाणी पढ़ी और साकार वाणी में देखें तो आज बाबा ने बहुत सारे अभ्यास कराए कि कैसे बाबा को याद करना है। याद करने की भी एक विधि बाबा ने जैसे क्लियर कराई कि ऐसे नहीं कि हम बैठ गए और बाबा को याद करने लगे। बाबा ने जैसे पहला अभ्यास कराया कि पीछे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फहराओ। तो बाबा विशेष हमें समेटने की शक्ति का अभ्यास कराते हैं कि बीच बीच में सारे दिन में हम अपने आप को समेट लें, कर्मेंद्रियों को समेट लें, विस्तार को सार में ले आए, संकल्पों को जैसे बिल्कुल रोक कर एक बाबा के साथ कनेक्ट कर लें। कुछ दिख रहा है सामने तो देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। तो दिन भर में हम देखें आज सुबह से लेकर अभी तक हमने कितनी बार ये अभ्यास किया और कब कब ये अभ्यास कर सकते हैं कि अपने आप को समेट लिया, सारी कर्मेंद्रियों को समेट लिया। तो आइए पहले हम यही अभ्यास करते हैं। अशरीरी हो जाए, बिल्कुल बस एक स्टार को महसूस करें। एक ही संकल्प कि मैं स्टार हूं। सारी कर्मेंद्रियों को समेट ले, केवल स्वयं पर एकाग्र। बिल्कुल सार में स्थित। और अब देखें कि मैं कौन। मैं ब्राह्मण आत्मा, ईश्वरीय संतान हूं। एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम, बीज रूप बाबा के पास। बाबा सर्व संबंधों की स्क्रीन। मैं बाबा के बिल्कुल समीप जैसे चिपक गई बाबा से। और बाबा मेरे सारे विकर्म खींच रहा है। मैं बिल्कुल प्योर पवित्र हूं। देखें स्वयं को देव स्वरूप में। सतयुग में मैं पवित्र आत्मा। देखें मंदिर में मैं दिव्य मूर्ति, पूज्य स्वरूप। मैं ईश्वरीय संतान, लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप। केवल स्व पर स्थित हूं। ओम शांति। तो बाबा ने आज की वाणी में बहुत सारे अभ्यास हमें बताए कि बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेटकर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फहराओ। सबसे पहला अभ्यास जो अभी हमने किया, दिन भर में हम सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे कर्म में हम लिप्त रहते हैं, संबंधों में, व्यवहार में कुछ कुछ संकल्प चलते ही रहते हैं, कर्म होते ही रहते हैं। लेकिन हम एक अभ्यास और इसमें जोड़ें कि बाबा मुझे देख रहा है। बाबा ने एक और अभ्यास बताया, बच्चे मैं सम्मुख बैठा हूँ। बाबा सम्मुख बैठा है और बाबा मुझे देख रहा है। कि दिन भर यदि ये ध्यान में रहे
कि बाबा की दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, तो बार बार बाबा याद आएगा। और जैसे ही हम कुछ देर हमें समय मिलता है, चाहे हम व्यवहार में है, किसी को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, एकदम से समेट लें और फिर मैं कौन, बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाएं। कभी हम ट्रैफिक में फंसे हैं तो उस समय रुक करके अपने पे एकाग्र हो गए। लिफ्ट पे जा रहे हैं तो लिफ्ट में ऊपर नीचे आते समय जितना समय है, हम अपने स्वरूप पर एकाग्र हो गए। तो हम इस लिस्ट बनाएं कि कब कब मैं कर्मेंद्रियों को समेट कर चुप होकर के बाबा को याद कर सकता हूँ। इन अभ्यास की लिस्ट को हम पूरे दिन भर के लिए यूज करें, और रोज हम कुछ ना कुछ, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, वो डेली हमारा रूटीन बना है। उस रूटीन में कब कब मैं फ्री हूँ, ये हम देखें। बुद्धि कब फ्री है, चल रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, ऊपर सीढ़ी उतर रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, या हम कहीं पर भी हैं, लेकिन कहाँ कहाँ मेरा टाइम ऐसा है जहां मैं समय को बचा सकता हूँ। तो ये संगम युग का समय तो यही है ना, जमा करने का। फिर बाबा ने कहा, बाप जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करो। तो जैसे हम अभी परम धाम गए, एक सेकंड में बीज रूप बाबा के बिल्कुल पास बैठ गए, और जैसे बाबा भर रहा है, बिल्कुल प्यार कर रहा है अपनी बाहों में भर के। तो कैसे हमें फील होता है ना, जैसे अंदर से हल्के होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं। तो ये अभ्यास हम बार बार लें। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? हम कौन है ईश्वरीय कुल के? तो ये भी कितना बड़ा नशा है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो बाबा ने कहा, जब तुम ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो। ये भी बहुत बड़ा नशा है कि मैं बाबा के सम्मुख बैठी हूँ। जब भी हम साकार मुरली सुनते हैं, तो सबसे पहले यही अभ्यास करते हैं कि बाबा बैठा है, वो सुना रहा है, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन बाबा को अनुभव करना कि बाबा मुझसे बात कर रहा है, वो सम्मुख बैठा है। पूरी वाणी में आज देखें तो बाबा ने बार बार यही नशा चढ़ाया कि सामने कौन बैठा है, सम्मुख कौन है। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। आज बाबा ने बहुत बार ये एग्जाम्पल, ये बात कही है कि बाबा सामने बैठा है, अटेंशन दिलाया, वो सुना रहा है। हम्म, तो बार बार ये भी है, दिन भर में भी हम अभ्यास कर सकते हैं कि बाबा की दृष्टि को अनुभव करना, इसके वाइब्रेशन को फील करना। क्योंकि बीच बीच में कभी कभी आत्मा कमजोर हो जाती है, क्योंकि माया भी हमें देख रही है कि कब ये बाबा से हटे और मैं आ जाऊं। तो हमें, जब हम कमजोर होते हैं तो बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर नहीं होना, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। तो बाबा मेरे सम्मुख बैठा है, सामने बैठा है, मुझे शक्ति दे रहा है, उसकी दृष्टि मुझ पर निरंतर बनी हुई है। तो ये भी एक सुंदर अभ्यास है, करके देखें अभी कि बाबा बैठा है सामने, मुझे देख रहा है, उसकी दृष्टि केवल मुझ पर है। बाबा के चेहरे की गंभीरता, रूहानियत, अलौकिकता अनुभव करें, और बाबा की दृष्टि केवल मुझ स्टार पर, और बाबा मुझ में शक्ति भर रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा, ईश्वरीय संतान, निरंतर बाबा की दृष्टि, बाबा के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर, और मैं शक्तियों से भरती जा रही। तो रुक करके बीच बीच में हम ये अभ्यास भी कर सकते हैं
कि बाबा सम्मुख उसकी दृष्टि और वो मुझ में शक्ति भर रहा है। तो बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है। क्योंकि बाबा दिल में बैठा, एक ये अभ्यास कि बाबा मेरे दिल में बैठा है, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। जैसे मैं स्टार हूँ, बाबा भी स्टार है, तो दोनों में समानता है, एक जैसे हैं। बाबा ने कहा जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। तो वो परम आत्मा है, तो उस परम आत्मा को बार बार हम अनुभव करें कि वो मेरे ही समान है। फिर बाबा ने आज एक और अभ्यास कहा, तुमको कहता हूँ बच्चे अशरीरी भव। तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था। तो जब मैं परम धाम से आई स्टार बन के, तो मैं कैसी थी? अशरीरी। तो अशरीरी भव यानी बाबा ने वरदान दे दिया, शक्ति भर दी। और जैसे ही ये फील हुआ ना कि अशरीरी भव, बस इसमें एकाग्र हो जाए और धीरे धीरे जैसे पूरे शरीर को हम बाबा पर समर्पित कर रहे हैं, एक एक अंग को बाबा को दे दिया, समर्पित कर दिया और बिल्कुल मैं अशरीरी हो गई। बाबा ने कहा तुम जब आए थे तो अशरीरी थे, स्वर्ग में शरीर धारण किया, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। तो आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना हमारा बाबा का पाठ है। बाबा का ये कार्य है कि हमें पतित से पावन बना रहे हैं। तो ये भी एक अभ्यास हम ले। हमने अभी तक 4 अभ्यास किए। सब बताइएगा लास्ट में कौन कौन से अभ्यास किए हैं। एक ये भी अभ्यास है कि बाबा मुझे पतित से पावन बना रहे हैं। जैसे मैं मिट्टी से बिल्कुल भरी हुई आत्मा हूँ और एक शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और शॉवर से जो पानी आ रहा है वो पूरा मेरी मिट्टी को साफ करता जा रहा है ना, मुझे स्वच्छ बना रहा है। तो अनुभव करें जैसे बाबा पवित्रता का सागर मेरे मस्तक के ऊपर और वो पवित्रता का फाउंटेन निरंतर मेरे ऊपर है, निरंतर। और मेरा सारा पतितपना धुलता गया, मेरी सारी कमजोरियां, सारे अवगुण धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं और मैं गुणों से, शक्तियों से भरती जा रही हूँ, स्वच्छ होती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। तो देखें तो एक ये जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं तो एक सूक्ष्म हमारे अंदर यही हो रहा है कि हम पवित्र बनते जा रहे हैं। हम कहते हैं ना परिवर्तन आ रहा है। कैसे परिवर्तन आ रहा है? कि बाबा से कनेक्ट होकर, बाबा को याद करने से बार बार हमारे अंदर की पवित्रता जो रियलिटी है वो निखरती जा रही है, वो सामने आती जा रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, दैवी संतान बनने के लिए। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वर की शरण में हूँ या उनकी किरणों के नीचे हूँ, उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ और क्या बनती जा रही हूँ? दैवीय संतान बन रही हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फहराना पड़े ना, स्वदर्शन चक्र। तो पहले स्वदर्शन चक्र फैलाने के लिए देखें तो पहले हमें समेटना होगा या अशरीरी बनना होगा या परमधाम में टिकना होगा, फिर उसके बाद स्वदर्शन चक्र फहराना। तो ये विधि बाबा ने आज बहुत स्पष्ट की। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम ईश्वरीय कुल के बने हो तो कितना प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। जब हम ईश्वर के ही बन गए हैं तो ईश्वर की ही वाइब्रेशन के भीतर हैं, उसी के ही हाई वाइब्रेशन में हम हैं। तो ये कितना बड़ा नशा होना चाहिए। फिर से बाबा ने कहा कि तुम किसके सामने बैठे हो ये देखो, ये याद करो कि तुम किसके सामने बैठे हो। और जब तुम ये याद करते हो तो तुमको बाप शक्ति दे रहा है। ये सारा जो अनुभूति है ये किसी भी शास्त्र में नहीं है। जैसे कि कहा गया ना कि अर्जुन को था कि मुझे मुझे सहन नहीं हो रही, मुझे लाइट सहन नहीं हो रही है। तो पापा ने कहा वो भावना की बात है, मैं तो स्टार हूँ तुम्हारी तरह।
तो हम सबके लिए क्या इजी है बाबा को सामने देखना, अनुभव करना, उनकी दृष्टि को अनुभव करना, शक्ति लेना इजी है ना? क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सन्यासी भी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, मामेकम याद करो। सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। तो हम बाबा के बच्चे हैं, जो हम ही हैं जो सम्मुख सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी के बीच बैठकर तुमको समझा रहे हैं। फिर से बाबा ने अटेंशन दिलाया कि देखो, मैं ब्रह्मा के मस्तक पर बैठकर तुमसे बात कर रहा हूँ। जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में मैं बैठा हूँगा। तो बाबा ब्रह्मा की मस्तक में बैठे हैं। जैसे हम ब्रह्मा को देखते हैं तो हमें शिव बाबा की ही तो अनुभूति होती है, उन्हीं के वाइब्रेशन मिलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे सम्मुख बैठो, और जैसे कि तुम इस दुनिया से मर गए, आप मुए, मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी संडे की वाणी में भी देखें तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की ना कि क्या तुमने अपने मरने का भोग लगाया है? ये भी बहुत इस बार आश्चर्य लगा कि मरने का भी भोग, जीते जी मरने का भोग लगाया जाता है। आप में से किसी ने लगवाया है? हम्म तो ये भी बहुत ही एक इस बार ऐसा लगा कि हाँ, किसी ने लगवाया भी है, ऐसा भी आया है। तो हम सबको मरना तो है ही, लेकिन हम अभी से ही मर जाएं, यानी अभी से ही कोई अटैचमेंट ही नहीं। और बाबा ने सबसे अच्छी बात कही कि जिनसे भी आपका अटैचमेंट भी होता है ना, तो सेवा का अर्थ, सेवा का संबंध ले लें कि मुझे इसकी सेवा करनी है। हम अपने घर में कौन है? इष्ट देवी हैं। सूरज भाई जी ने भी इस बार जो क्लास कराई उसमें विशेष अभ्यास कराया था कि मैं इष्ट देवी हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। तो बार बार अपने घर में जब हम पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, तो हम अपने परिवार को देखते हुए, एक एक को दृष्टि देते हुए अपने आप से कहें कि मेरा इनके साथ सेवा का संबंध है। सेवा का संबंध नहीं तो हम कर्म बंधन में आ जाते हैं। कर्म बंधन यानी मुझे ये करना है, मुझे इनके लिए इतना करना पड़ता है, क्या मैं ही करूं? कितनी बातें अंदर चिंतन चलने, व्यर्थ चलने लगता है। और जैसे ही ये संकल्प आता है कि मेरा इनके साथ सेवा का संबंध है, तो सारे व्यर्थ संकल्प जैसे सिमट गए, कुछ और चलता ही नहीं, बस सेवा कर रही हूँ। तो कितनी खुशी होती है कि ये घर भी क्या है, सेवा स्थान है। मैं यहाँ पर सेवा के निमित्त हूँ, इष्ट देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ। और देखें तो जब हम इस स्वरूप में स्थित रहते हैं ना कि मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, तो दूसरे की भी व्यर्थ दृष्टि हमारे ऊपर नहीं जा सकती। दूसरा भी हमें कभी भी नेगेटिव फॉर्म में देख ही नहीं सकता। उसे भी हम वैसे ही दिखाई देंगे, वैसे ही अनुभव होंगे जैसे हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो इस अभ्यास को भी हम जरूर करें। दिन भर में परिवार में बैठे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, एक दूसरे के साथ कुछ कुछ हमारा चल रहा है, लेकिन स्थित हो जाए मैं इष्ट देवी हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्वर्ग में कैसे होते हैं हम, वहां खुशबू होती है, रूहानियत होती है, अलौकिकता होती है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। फिर से बाबा ने कहा कि मैं सामने बैठा हूँ, और एक बाप ही है जो सभी सुखों की स्क्रीन है। उसी से ही सारे सुख लेते रहना है, लेते रहना है। जहां बाबा नहीं दिखता तो फिर हम दूसरों से सुख लेने की सोचते हैं। हम्म, जब बाबा से ही सुख ले रहे हैं तो हम स्वतः ही दूसरों को सुख देने लगते हैं, लेने की भावना नहीं आती। तो हम सबको अब सेवा के बंधन में बाबा ने बांधा, अनुभव कराई। तो बाबा ने कहा कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी, विश्व में जहां भी हैं, विश्व सेवा अर्थ हैं।
हम अब परिवार में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, हम विश्व सेवाधारी हैं। ये भी अभ्यास, जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आसपास, सबको वाइब्रेशन देते जाना, फरिश्ता बन जाना। और अपने दैवी स्वरूप की स्मृति रहेगी तो क्या होगा? किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ये भी हम जरूर अभ्यास करते जाएं। तो आप सब आज की इस वाणी से जरूर बताएं कि आपने आज कौन कौन से अभ्यास किए, या कौन सा अभ्यास आपको अच्छा लगा, या आप अपने लिए कौन सा अभ्यास एक फिक्स कर लेते हैं कि मैं रोज ये अभ्यास करूंगा ही, जिसमें आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। कोई ना कोई अभ्यास हमें करते रहना है, करते रहना है, नवीनता लेकर आनी है, चेंज करते रहे अभ्यास को। तो बाबा रोज हमें कुछ ना कुछ युक्तियां तो बताते ही हैं। आप सब बताएं एक एक करके कि आपको कौन सा अभ्यास अच्छा लगा अपने लिए, जो आप रोज करने वाले हैं। दीदी ओम शांति। जी। मुझे वो वाला अच्छा लगा, पतित से पावन बना, शरीर में पूरा मिट्टी है, फिर बाबा की किरणें आ रही हैं ऊपर से और हमें पतित से पावन बना रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। ओम जी। शांति। मुझे स्लोगन में जो है ना अपने देवी स्वरूप की स्मृति, क्योंकि वैसे भी बाबा ने कहा है कि आपको दिन में 8 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करना ही है, तो मुझे देवी स्वरूप की स्मृति में रहने से हम अपने शिव शक्ति स्वरूप में, तो हम वो किरणें एक तरह से पूरे परिवार में वाइब्रेशंस जो फैला रहे होते हैं, तो विश्व सेवाधारी का भी जो वरदान है वो भी हम उससे, इसी स्मृति से जो है हम बन जाते हैं। तो मैंने इसका ही अभ्यास जो है रोज सोचा हुआ है। 5 स्वरूप तो हम करते ही रहते हैं। देवी स्वरूप का ओम कभी करके शांति। देखा अपने परिवार में? हम हाँ बैठे जी, हाँ हैं जी, हाँ जी, और मैं हाँ। इष्ट देवी हूँ, तो मैं कैसा इष्ट क्या देवी हूँ, मैं शिव की कैसा शक्ति। हाँ अनुभव जी, हुआ? बहुत अच्छी अनुभूति होती है उसमें। मैं यही देखती हूँ कि ये सब आत्माएं हैं, ये सब भी देवकुल की महान आत्माएं हैं, और मुझे जो है, मैं इष्ट देवी हूँ और मुझे इनके दुखों को दूर करना है, और मुझे लाइक इनके लिए सहयोगी बनना है। तो जैसे भी वो व्यर्थ चिंतन थोड़ा समाप्त हो जाता है अब इन स्मृति स्वरूप बनने से। ऐसा तो अनुभव यही हुआ कि अभ्यास रहते मैं हैं। जब इष्ट देवी स्वरूप में स्थित हूँ तो दूसरे का भी व्यर्थ समाप्त हुआ। मेरा तो समाप्त हो गया, लेकिन हाँ दूसरे जी। के अंदर भी जैसे व्यर्थ चल रहा है, वो बात कर रहा है हम्म। सामने वाला। और कई बार होता है ना, हम हम्म। सोचते हैं कि अरे ये व्यर्थ क्यों कर रहा है, मुझे तो व्यर्थ में नहीं जाना। हाँ लेकिन जी, मैं कभी यदि कभी स्थित हूँ लगता है। तो सामने वाले का भी हम्म। व्यर्थ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो भी फील करने लगता है कि नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा हाँ जी, महसूस बहुत हुआ? हद तक तो लगता है। हाँ जी, बहुत हद तक कह सकते हैं, 100% तो नहीं, क्योंकि हम लोग जी। तो फिर भी ज्ञान में हैं, पर बाकी सब तो ज्ञान में नहीं है ना। तो हम्म। इसलिए थोड़ा बहुत तो लगता है, पूरी तरह से जी नहीं। जी, ये अभ्यास अब बढ़ाना है हमें, है ना? हाँ कि जी, हाँ जैसे जी, कई बार बढ़ाना हमें है। इसी में व्यर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यर्थ बोल रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। सामने तो उस हमें वक्त हम अच्छा स्थित नहीं हो लग जाएं रहा। और उसे दृष्टि दें इष्ट देव स्वरूप में, और उसका व्यर्थ मुझे टच ना करे, बल्कि मेरे हम्म। वाइब्रेशन उसके अंदर जाएं और वो भी शांत हो जाए ना, वही जो क्लैरिटी आ सूरज भाई जी जाए। कहते हैं, अपने आसपास का ऑरा शक्तिशाली वायुमंडल आप बना लो कि उसके अंदर नेगेटिव चीजों का प्रभाव आएगा ही नहीं। आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए, दूसरों का हम्म। प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए। राइट राइट, तो बस बिल्कुल सही। इन स्वरूपों की स्मृति ही रहती है दिन भर में। बहुत अच्छा। ओम जी शांति। जी, थैंक ओम यू शांति। जी। ओम शांति दीदी। मुझे ये अभ्यास अच्छा लगा कि फरिश्ता बनकर सबको दृष्टि देनी है। तो आज इससे मिलता जुलता मैंने अभ्यास किया कि मुझे सबको दुआएं देनी है। जिस भी आत्मा के संपर्क में आ रही थी, देख रही थी, उसे आपने दृष्टि देकर उसके प्रति एक पॉजिटिव थॉट, मतलब एक दुआ दे रही थी उसे कि इसका कल्याण हो, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है या शांत स्वरूप आत्मा है। तो खुद को भी सम्मान में टिका रही थी, उसे भी देख रही थी। इससे भी मेरा व्यर्थ समाप्त हुआ। बाबा ने हमें दिया भी है ना होमवर्क, दुआएं दो दुआएं लो। तो अभी 15 दिन हमें यही अभ्यास करते रहना है। इसका भी एक्सपीरियंस लें कि ये करने से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट भी करते रहें कि कभी मैं किसी को यदि मैं देती हूँ, दृष्टि दे रही हूँ, उससे दुआएं दे रही हूँ, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, मुझे कैसा अनुभव हुआ, और सामने वाले के व्यवहार में क्या अंतर आया। तो उसका हाँ, भी हम अपने आप में वो चेक उसके करते रहें। प्रति, उसका जो मेरे प्रति नेगेटिव फॉर्म था वो चेंज हो गया। जो हम्म। मुझे अभी कल तक मुझे लग रहा था कि अभी मुझसे लड़ेंगे इस बात को लेके, तो मैंने सोचा चलो ये करने में क्या जाता है, अगर लड़ेंगे वैसे भी हम्म। लड़ेंगे, अभी हाँ जी। करते हैं।
तो जब जी। मैंने ये किया तो उनका बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब उसके मन से शायद ये बात चली कि वो भूल भी गए मुझसे लड़ना, तो मुझे लगा अरे राइट हाँ राइट। बहुत ये अच्छा हुआ ये। इस अभ्यास को है ना हमें, जैसे जो जिनसे हम मिलने वाले हैं उनके साथ जैसे आपने किया है ना, उनको चेंज हो गए, जो भी हमारे सामने आत्मा है उसके साथ कर रहे हैं। साथ में ही हमारी स्मृति में कुछ आत्माएं हैं, जैसे कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी ने कोई पुराना हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया था जो अभी तक हमने पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है ना। सूरज भाई जी ने भी कहा था अभी इस वाले अभी बाबा मिलन में कि अब होल्ड करके रखने का समय नहीं है। तो हम सूक्ष्मता से अपनी ये चेकिंग करें कि हमने क्या किसी आत्मा की कोई बात मन में होल्ड करके रखी है, और वो आत्मा बार बार मेरी स्मृति में आती ही है। हम योग में बैठते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो हमें उन उन आत्माओं को भी दुआ देनी है। वो सामने नहीं है, वो पास्ट में कभी थी, आई थी और अभी नहीं है, लेकिन मेरी स्मृति में है, मैंने अभी भी पकड़ के रखा है उस आत्मा को। तो ये चेकिंग हमें गहराई से अपने अंदर करनी है। वर्तमान में जो है उनको देना ही है, लेकिन अपने अंदर जो बहुत हमारे अंदर का एक संसार है, उस संसार के अंदर हमने बहुत सारी आत्माओं को अभी भी बैठा के रखा है। तो मुझे अपने अंदर से ना उन्हें मुक्ति देनी है, उनके व्यर्थ को मुक्त करना है। उनके अंदर मेरे प्रति शायद कोई दुख की फीलिंग होगी, हो सकता है, तो मुझे उन्हें दुआएं देनी है। और यदि उसके अंदर दुख की फीलिंग है तभी मेरी स्मृति में वो आत्मा आ रही है। कहीं ना कहीं वो मुझे याद कर रही है किसी बात को लेकर के, उसने भी मेरे किसी व्यवहार को होल्ड करके रखा है, इसीलिए वो उसकी बात मुझे मतलब वो स्मृति में आ रही है। हमारा एनर्जी का कनेक्शन है ना एक दूसरे के साथ, तो मुझे उसको प्योर वाइब्रेशन देना है। फिर देखना है कि वो आती बार बार मेरी स्मृति में आती है कि नहीं, है ना। फिर उसके साथ मेरा कैसा व्यवहार होता है वो भी एक अंदर जैसे आप अपने आप को लाइट फील करने लगोगे। जी। और कोई राजकुमारी बताए? बहन, राजकुमारी बहन आपने हाथ उठाया। दीदी, मैंने जी। देव स्वरूप का अभ्यास किया था हम्म कि मैं सतयुग में हूँ, देवी देवताओं के साथ घूम रही हूँ, और कभी अपने को गार्डन में घूमते हुए देख रही हूँ, कभी देवी देवताओं के साथ में रास लीला करते हुए देख रही हूँ। ऐसे मैंने हम्म, देव स्वरूप का अनुभव किया दिन भर। जी जी, बहुत सुंदर। तो इसे हम जैसे हम विजुलाइज करते हैं ना, सतयुग में जी हम देवकुल के जी हैं, वहाँ की जी प्रकृति जी को भी देखते हैं। तो जी ऐसे ही चलते फिरते भी हम अपने आप को इष्ट देव स्वरूप में स्थित कर सकते हैं, है ना। जी। या थैंक यू इष्ट देव क्या, देवकुल की मैं देवी हूँ। जी जी। देवी कैसे चलती है, कैसे बोलती है, हाँ तो जी, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनुभव कर सकते हैं बीच बीच में। जी जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। जी जी, और कोई बताएंगे कौन सा ईश्वर भाई अभ्यास जी, आपको ईश्वर भाई अच्छा जी। लगा? ओम शांति दीदी। जी। मैंने दीदी यह अभ्यास है कि मैं बाबा के सम्मुख बैठा हूँ, अव्यक्त बाप दादा के, जैसे कई सालों तक मिलना हुआ ना, जैसे वो मतलब वो हाई वाइब्रेशन अब भी मन में रहती है, और बाबा की हम्म दृष्टि से ऐसा मतलब बहुत अच्छा फील होता है हम्म, ये अभ्यास का। जी जी, अच्छा, बहुत सुंदर अभ्यास है ये, दृष्टि योग कह सकते हैं। और जब हमने बाबा मिलन किया है ना, जब भी हमने किया तो उस मिलन की जो अनुभूति है ना, बाबा कहते हैं अविनाशी है। आप जी उसे दीदी। कभी भी इमर्ज कर सकते हो, फील कर सकते हो। जब भी मैंने बहुत गहन अनुभूति की है बाबा के सामने, तो जैसे ही हम उसे इमर्ज करते हैं वो वैसा ही फील होता है जैसे हम उस समय किया था। तो हम बार बार ये अभ्यास जरूर करें। जैसे हम अमृत वेले बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं, या मतलब बहुत अच्छी फीलिंग में आ जाते हैं, बाबा से भरपूर हो जाते हैं। तो दिन भर में जो अमृत वेले मैंने फील किया था उसको बार बार इमर्ज करना, ये अभ्यास हम बहुत दिन भर करते रहे हैं कि वैसी ही फीलिंग में आ जाए जो मैंने आज सुबह की थी, या मैंने किसी और दिन ऐसी फीलिंग की थी जब मेरी अवस्था बहुत अच्छी बन गई थी, मैं बहुत जैसे बाबा के साथ पूरी तरह कंबाइंड फील कर रही थी। जी दीदी। तो रामवंश उस भाई। जी दीदी ओम शांति। जी। दीदी मैं दो अभ्यास अभी आपने एक जो बताया कि बाबा सामने बैठे हैं और हम्म, करंट दे रहे हैं मुझे,
जैसे भी बच्चा कभी घर में भी परेशान होता था, माँ बाप के पास पहुंच जाता है, तो माँ बाप की वाइब्रेशन उसको मिलता है तो वो अच्छा फील करता है। एक तो ये अभ्यास, और दूसरा घर में मेरे को सेवा करनी है, सेवा के लिए बाबा रखे हुए हैं। ये दो अभ्यास। जी दीदी जी, ओम बहुत शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे भाई ने कहा ना, माता पिता जैसे रहते हैं तो एक सिक्योरिटी रहती है ना। तो इसमें ये बात भी याद आई, जैसे पिता है, बच्चे का हाथ पकड़ा है, बच्चा जो है वो स्लो स्लो चलता है, कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, लेकिन पिता उसकी उंगली पकड़े हुए उसको चलना सिखा रहा है। तो ऐसे ही बाबा भी हमें हमारा हाथ पकड़े मेरे साथ में है, वो कह रहा है बच्चे चलो, रुकना नहीं है तुम्हें, गिरना नहीं है, खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, आगे देखो, देखो आगे कितने सुंदर नजारे हैं। तो कई बार हम रुक भी जाते हैं या पीछे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं समय के समीप आना है ना हमें, तो आगे की तरफ देखो, ड्रामा के हर सीन को देखते जाओ, कितना सुंदर है आगे सीन, हर सीन एक नया नजारा है। दीदी इसमें जी, निरंतर ये अभ्यास नहीं होता है, यही यही प्रॉब्लम है। तो अभ्यास को चेंज कर लें, जो अभ्यास फील हो रहा है वो करें, है हम्म, ना। जो या जो अभ्यास आप पहले कर चुके हो उसी की अनुभूति को आप इमर्ज कर लें, जैसे अभी हम्म। फील किया तो होता है ना। जी, श्रद्धा बहन। दीदी जो ये अवेक बाप दादा मिलन जिन्होंने किया है वो तो इस चीज को इमर्ज कर सकते हैं, पर जैसे मैंने तो नहीं किया है, मैं बाद में आई हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं अमृत वेला ये अभ्यास करती हूँ कि मैं स्टेज में बाबा के साथ हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, तो भी मुझे सुगत अनुभूति होती होती है। तो क्या वो सिमिलर है? अगर मैं करती तो क्या ऐसा ही रहता? किया तो मैंने नहीं है जी कभी। जी जी, एक्चुअली हम सबको अव्यक्त बाप दादा ने ही चुना है, आह्वान किया है ना। मिलन चाहे हमने स्थूल में नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म में बाबा हमसे मिलन मनाता है। अभी तो और पावरफुल मिलन का समय है, अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन ना। कितनी सुंदर अनुभूति है कि अव्यक्त बाप दादा हैं और मैं भी उन्हीं के समान अव्यक्त हूँ ना। वो इन नैनो से देखने की चीज नहीं है, वो शरीर को देखने की चीज नहीं है, वो तो सूक्ष्मता से अनुभूति वाली बात है ना। तो जैसे हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो बाबा के जो वाइब्रेशन है, उनकी दृष्टि है, वो हम पर जैसे बरसने लगती है, हमें फील होती है। हम सब ने फील किया है, आपने भी फील किया है ना। अब देखिए, जो अव्यक्त मिलन में बहुत सारी आत्माएं जाती हैं, लेकिन सबकी फीलिंग अलग अलग होती है, सब अलग अलग महसूसता में आते हैं, जिसकी जैसी स्थिति होती है वो वैसा फील करता है ना। तो यदि हमारी स्थिति हाई है, अव्यक्त स्थिति है, तो आपको वैसा ही मिलन महसूस होगा जैसे बाबा सामने सम्मुख बैठा है ना। तो कभी नहीं सोचना कि हम देर से आए, अभी तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, बिल्कुल सबसे अच्छा सुंदर यही मिलन है, अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन। हम्म, जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, लॉट ऑफ ड्रिल्स आपने सिखाया। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू आप थैंक यू सभी दीदी, का, थैंक थैंक यू यू वेरी मच, बाबा। वेरी वेरी नाइस। ओम शांति। थैंक